सबको ईसुसा है। आज की गिरजाराधना में आप सबों को स्वागत करते हैं। आइए आराधना के आरंभ में हम लोग आह्वान वचन सुनेंगे। भजन संहिता भजन नंबर 66 1 से 2 पर। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करो। आमीन। आइए हम लोग आज का पवित्र गिरजा आराधना को आरंभ करते हुए गावेंगे साक्षी बानी में से साक्षी बानी गीत नंबर 75। साक्षी बानी गीत नंबर 75। हे महावीर अद्भुत बलवान, पाप संवारने जया भयमान, और मृत का तू नाश करी, आज तू स्वर्ग लोक में चढ़ा है। हे महावीर अद्भुत बलवान। उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। जय
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने साथ पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर्दा दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति का वचन ग्रहण करें। यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को मान ले और अपने मन से विश्वास करे कि ईश्वर ने उसको मृत्युओं में से उठाया, तो तू निश्चय त्राण पाएगा। रोमी 10:9। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग। हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारे भलाई के मृत्यु में से जी उठा और हमारा स्वर्गीय राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिसे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वासता पर दृष्टि ना करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर, हमारे हृदय की सब विशुद्धता मिटा। हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी ही इच्छा के अनुसार चले। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है। तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझी को स्तुति और महिमा हो आपसे सदा लो। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन हम सुनेंगे जो हमें मिलता है पहला यूहन्ना अध्याय 4 9 से 14 पद तक। पहला यूहन्ना अध्याय 4 9 से 14। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमसे बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने
अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। आमीन। तेरा धन्यवाद है ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। के साथ मिल करके अपना महत्तर विश्वास को मान लेके यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर, जो पवित्र आत्मा से कार्य आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मार गया और गड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन में मृतक में से उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने बैठा है, जहाँ से वह जीवित और मृतक का विचार करने को भी रहेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्त कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। दूसरा गीत हम लोग गाएंगे साक्षी वाणी में से गीत नंबर 111। गीत नंबर 111। मेरे मन में शोक क्यों भरे, ख्रिस्त सदा मेरा है, उसी को कौन हरे, मेरे मन में शोक क्यों भरे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, आज इस पवित्र दिन में, इस पवित्र भवन में तेरे विश्वासी लोग इकट्ठा होकर के तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। और इस घड़ी हम तेरे जीवित वचन को सुनना चाहते हैं, मनन ध्यान चिंतन करना चाहते हैं, और वचन के गूढ़ तत्वों को, रहस्यों को हम समझना चाहते हैं, और हम सभी को अपने विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं। इस वचन को सुनने में, समझने में और वचन को ग्रहण करने में हम सबों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण करें। धन्यवाद प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर में ग्रहण करें। आमीन।
आज के लिए ठहराया गया उपदेश वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित समाचार से 16 अध्याय 16 पद से आगे 24 पद तक। यूहन्ना 16 से 24 पद तक। थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, या क्या है जो वह हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और या इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा, या थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है, हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें क्लेश होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुँची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार तुम्हें भी आपको शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूँगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। मसीह यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का रविवार का नाम है जुबिलाते, जिसका अर्थ हम पंजिका में पाते हैं लाल कारो। अर्थात आज का रविवार हमें यहोवा परमेश्वर को पुकारने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हमें प्रेरित करता है। जैसे दाऊद राजा संकट की घड़ी में यहोवा से पुकारता है, प्रार्थना करता है, वह गिड़गिड़ाता है, इसलिए कि वह संकट की स्थिति में है। और निश्चित रूप से वैसी स्थिति में यहोवा परमेश्वर को सभी लोग स्मरण करते हैं। उस समय दाऊद के जीवन में संकट था, वह संकट में पड़ा हुआ था और ऐसी स्थिति में वह यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करता है और वह यहोवा परमेश्वर को प्रार्थना करता है, वह गिड़गिड़ाता है और यहोवा परमेश्वर को अपना शरण स्थान और दृढ़गढ़ वह मानता है कि यहोवा परमेश्वर ही उसका बचाने वाला है। इसलिए संपूर्ण भरोसे के साथ में, विश्वास के साथ में यहोवा परमेश्वर से दुहाई करता है, प्रार्थना करता है और दाऊद को प्रार्थना का प्रत्युत्तर मिलता है। परमेश्वर दाऊद का प्रार्थना को सुनता है, इसलिए कि पूर्ण रूप से यहोवा परमेश्वर पर दाऊद भरोसा करता है कि
वही एकमात्र उसका बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है। और आज का यह एतवार हम सभी विश्वासियों को उसी ओर ले जाना चाहता है। जैसे संकट की घड़ी में दाऊद यहोवा परमेश्वर पर भरोसा किया और उसको पुकारा, गिड़गिड़ाया, और दाऊद की प्रार्थना को यहोवा परमेश्वर सुना। आज रविवार हम सबों को भी हमें आगुवाई देना चाहता है कि हम सभी कोई जितने भी लोग हैं परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर पर भरोसा करें, इसलिए कि वही एकमात्र छुड़ाने वाला है, वही एकमात्र बचाने वाला है हर संकट से, हर विपत्ति से। इसलिए आज हम सबों को परमेश्वर के निकट में आने की आवश्यकता है, और यही हमें आज का रविवार हमें आह्वान करता है कि हम परमेश्वर के निकट आवें, उस पर विश्वास करें और भरोसा करें, ताकि जो कुछ भी हमारे जीवन में इन दिनों जो संकट आई है, कोविड-19 के कारण से हम भयभीत हैं, हम सभी लोग बच सके, इसलिए कि वही हमारा बचाने वाला है, वही हमारा सुरक्षा देने वाला है। इसलिए आज सबों के लिए आज का रविवार आह्वान करना चाहता है, प्रभु के निकट में, परमेश्वर के निकट में सभी कोई आवे, प्रार्थना के द्वारा उसके निकट आवे, सभी कोई प्रार्थना करें, पछताव करें, मान फिराए। निश्चित रूप से मनुष्य के जीवन में कभी सुख और शांति तो कभी दुख और विलाप और अशांति बना रहता है। मनुष्य के जीवन में यह स्वाभाविक है कि कभी दुख, कभी सुख। हम आज के वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को यहाँ कहता है कि तुम्हारा दुख सुख में बदल जाएगा। आज के वचन के शीर्षक में हम देखते हैं दुख सुख में बदल जाएगा, यानी कि यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि तुम्हारा दुख सुख में बदल जाएगा। इसलिए कि यीशु मसीह यहाँ वचन में अपने विषय में यहाँ चेलों को बतलाता है, जो कि वे समझ नहीं पाते हैं। जैसे यहाँ यीशु मसीह कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और या थोड़ी देर में ना देखोगे, थोड़ी देर में तुम देखोगे। इस बात को वे समझ नहीं सकते हैं और वे आपस में बातचीत करते हैं कि यीशु मसीह या क्या बात कह रहा है, हम सबों को यह कौन सा विषय में कहना चाहता है। तो यीशु मसीह यह जानकर कि वे इस बात को समझ नहीं पाते हैं, तो उनको कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें क्लेश होगा, तुम्हें दुख होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यीशु मसीह यहाँ अपने
क्रूस, दुख, मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में उनको बतलाता है, जो कि वे समझ नहीं पाते हैं कि कुछ देर तुम मुझे ना देखोगे, कुछ देर तुम मुझे देखने पाओगे। अर्थात यहाँ हम इस वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों से कुछ समय के लिए वह अलग हो जाना चाहता है, अलग होता है, अर्थात उसको वह दुख और भोग में अपने को समर्पित करना है। इसलिए निश्चित रूप से जब यीशु मसीह चेलों से अलग हो जाएंगे तो चेलों के जीवन में निश्चित रूप से वह शोक और दुख और विलाप आएगा। वे दुखित होंगे, शोकित होंगे, विलाप करेंगे, इसलिए कि यीशु मसीह उनसे अलग होगा और उनके जीवन में दुख आएगा। वे अकेलापन महसूस करेंगे, वे तितर बितर होंगे। लेकिन यहाँ यीशु मसीह उनको सांत्वना देता है। यहाँ सांत्वना की बात भी है, इसलिए बतलाता है कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, कि समय आएगा तुम शोकित होगे, परंतु वह समय आएगा, वह शोक तुम्हारा आनंद में बदल जाएगा। तुम्हारा मन आनंद से भर जाएंगे, तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। ऐसा आनंद, यानी कि यीशु मसीह फिर से उनके साथ मिलेंगे और इस प्रकार से वे आनंद से भर जाएंगे। और उस दिन तुम कुछ भी ना पूछोगे। इसलिए मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। आनंद में, दुख और सुख आनंद में बदल जाएगा और तुम जो कुछ भी मांगोगे वह सब तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए कि अब तक तुम कुछ भी नहीं मांगा, अब तक तुम मुझे कुछ भी नहीं मांगा है। इसलिए मैं कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। इसलिए कि मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जो देने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वह परमेश्वर तुम्हें देगा। जो कुछ तुम्हारे लिए आवश्यकता है वह देगा। अब तक तुम कुछ भी नहीं मांगा। अर्थात हम देखते हैं कि अपने चेलों को मांगने के लिए कहता है और यीशु मसीह उनको देना चाहता है। अर्थात यीशु मसीह अपने चेलों को वह पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देना चाहता है, ताकि वह पवित्र आत्मा के द्वारा वे अगुवाई प्राप्त कर सके, सुरक्षा प्राप्त कर सके और इस प्रकार से उनका आनंद पूरा हो सके। और इसलिए वह चेलों को यहाँ मांगने के लिए यहाँ कहता है। तो मसीह यीशु में उपस्थित प्यारे भाई और बहनों, आज हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में शांति नहीं है, मनुष्य के जीवन में दुख है, बीमारी है, डर और भय है। और
आज हम ऐसा स्थिति और परिस्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कोरोना महामारी से लोग भयभीत हैं, लेकिन आज वह महामारी से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि आज हमें परमेश्वर के निकट में आना है। परमेश्वर हमारा बचाने वाला है, हर एक मनुष्य का बचाने वाला है। आज जितने भी विश्वासी हैं, जो हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, ऐसे दुख की घड़ी में, भय के समय में, अशांति के समय में हमें परमेश्वर के निकट में आना है। वही बचाने वाला है, सुरक्षा प्रदान करने वाला है, वही छुड़ाने वाला है। आज जो परिस्थिति पूरे संसार में आई है और लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं, और इस प्रकार से नियम के अनुसार वे तालाबंदी में हैं, लॉकडाउन में हैं, लोग बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हम जो नियम है, तालाबंदी का नियम है, उसको उल्लंघन कर रहे हैं। लोग बाहर निकल रहे हैं, इसलिए कि आज कोरोना महामारी ऐसा एक महामारी है जो कि भयंकर बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, और निश्चित रूप से यह एक भय का विषय है। परंतु हम निर्भय नियम का उल्लंघन करते जा रहे हैं। आज हमें उस नियम को पालन करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से परमेश्वर पर हमें भरोसा करना है, विश्वास करना है कि वही परमेश्वर हमें बचाएगा। परंतु हम तो निश्चिंत हैं, आज हमें कोई भय नहीं है। भय ना होने के कारण ही तो हम आज जो नियम है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। देश का जो नियम है वह परमेश्वर का नियम है। आज उस नियम को हमें पालन करने की आवश्यकता है। आज यह इतना बड़ा महामारी, तो ना केवल आज महामारी, हम देखते हैं कि पूरे संसार में इससे पहले कई घटनाएं संसार में हुई हैं, मनुष्य के जीवन में हुआ है, भूडोल हुआ है, अकाल हुआ है। आज हम महामारी को देखते हैं, या बाइबल की कही हुई बातें आज पूरी हो रही है, और इसलिए आज हमें उससे केवल एकमात्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही हमें बचा सकता है। परंतु हम निश्चिंत हैं, निश्चित ना रहें, परमेश्वर के निकट में आवें, पश्चाताप करें, मान फिराएं। इस ये जो हो रहे हैं, घटनाएं हो रहे हैं, प्राकृतिक आपदा आ रही हैं, ये सब मनुष्य जाति के पापों के कारण है, बाइबल में वर्णित है। इसलिए हम सबों को वह पापों से पश्चाताप करने की आवश्यकता है। आज बहुत सारे नावियों को भेजा, जैसे पुराने नियम पाते हैं कि बहुत सारे नावियों को भेजा इस्राएली लोगों के बीच में कि वे पश्चाताप करें, मान फिराए। इसलिए कि इस्राएली लोग परमेश्वर के नीच लोग थे, नीच प्रजा थे, उनको आज्ञा दिया गया था, परंतु उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर का बलवा किया, परमेश्वर का विद्रोह किया, और परमेश्वर का प्रकोप उन पर पड़ता है। इसको हम देखते हैं। उनको पश्चाताप करने के लिए आह्वान करता है, जैसे यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय में हम देखते हैं कि
मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, उनको बढ़ाया, परंतु मुझे ही बलवा किया। बाल बच्चे कैसे बिगड़ गए हैं, बलवा करके तुम क्या बहुत मार खाना चाहते हो? तुम्हारे शरीर में कहीं भी आरोग्य नहीं है, सब जगह घाव ही घाव भरा हुआ है। यहाँ उनको उनका पाप को वहाँ दर्शाता है, पाप और बुरे को दर्शाता है कि तुम पाप से भर गए हो और इस प्रकार से परमेश्वर का बलवा करते हो, परमेश्वर का विद्रोह करते हो, परमेश्वर को तुम क्रोधित करते हो। आज तुम लोग परमेश्वर को त्याग दिया है। आज उसी प्रकार हम जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, आज परमेश्वर को हम त्याग दिए हैं, परमेश्वर से हम दूर चले गए हैं पापों के कारण से। पाप परमेश्वर से हमारे जीवन को अलग करता है। आज परमेश्वर का वचन हमें आह्वान करता है उसके निकट आने के लिए, पछताव करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। आज हमें पछताव करना है, प्रार्थना करना है। जबकि हम लॉकडाउन में हैं, गिरजा आराधना नहीं आ पा रहे हैं, आराधना नहीं खुल रही है। आज बहुत सारे ऐसा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के द्वारा से बहुत सारे लोग आराधना में शामिल हो रहे हैं। हमें आज यूट्यूब चैनल में आराधना में शामिल होने की आवश्यकता है और प्रार्थना करने की आवश्यकता है, वचन का मनन करने की आवश्यकता है, वचन को मनन करने की आवश्यकता है और आराधना के गीतों को गाने की आवश्यकता है और इस प्रकार से हमें पछताव करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे जीवन में जो अशांति है, दुख है, पीड़ा है, भयंकर सताहट है, बीमारी है, हमारे जीवन से दूर हो जाए। इसे दूसरा इतिहास 7 उसका 18 अध्याय में हम पाते हैं कि मेरे प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन की खोजी होए, बुरी चाल से फिरे, तो मैं उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को नाश होने से मैं बचा लूंगा। मसीह यीशु में उपस्थित प्यारे भाई और बहनों, जबकि हम लॉकडाउन में हैं और घर में रहते हैं, हम घर में ही रहें, घर से बाहर ना निकले। निश्चित रूप से बहुत सारे काम हैं, सेवा है, लेकिन हम घर में ही रह करके अपने कामों को निपटा करें, सेवा करें। हम निश्चित रूप से भयभीत हैं, लेकिन भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। परमेश्वर पर विश्वास करें, जो नियम है नियम का पालन करें, घर में रहें और हम लोगों को मास्क पहनने की आवश्यकता है, सामाजिक दूरता बनाए रखने की आवश्यकता है और हमें निश्चिंत नहीं रहना है, परंतु परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करते हुए उसके निकट में आना है और प्रार्थना करना है। प्रभु आज के वचन से बहुत सारे लोगों को जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज के वचन को सुन रहे हैं, अधिकाई से अगुवाई और आशीष प्रदान करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, इसी तरह धन्यवाद करते हैं आज के वचन को सुनने में, सुनाने में हमें अगुवाई किया, सहायता किया। होने दे पिता परमेश्वर का वचन को हम अपने जीवन में ग्रहण कर सकें, जो वचन के द्वारा हमारे जीवन को तुमने अगुवाई दिया कि हम पछताव करें, मान फिरावें और तेरे निकट में आवें, क्योंकि पाप के कारण से हम तुझसे दूर हैं। हे प्रभु, हम सबों को पाप से बचा और हर एक को अगुवाई कर ऐसा सामर्थ दे कि सभी कोई पछताव करे, मान फिरावे, तेरे निकट में आवे और जो आने वाला संकट विपद है हमारे जीवन में, उन सारे संकट विपद से हम बचे रहें।
इस निमित्त हम सबों को अपनी सुरक्षा प्रदान कर। हे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में कई प्रकार की कमजोरियाँ दुर्बलता है, जो कि तेरे वचन को सुन करके भी अनसुनी करते हैं, तेरे वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। प्रभु, हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे कि तेरे वचन के अनुसार चले और तेरे निकट में हमेशा बने रहें और सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वाद में ग्रहण कर। आमीन। ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से होता है, हम लोगों की मान और हृदय रख सकते आपसे सदा लो। आमीन। तीसरा गीत हम लोग गाएंगे साक्षी बानी में से 193, साक्षी बानी नंबर 193। हे प्रभु तुझे प्रेम मैं करूं, तू मेरा सामर्थ शोभा है, मैं सारे बल से तुझे धरूं, मान तेरी ओर उठाऊं मैं। हे प्रभु तुझे प्रेम मैं करूं। प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी चीज़ें स्वर्ग वैसे पृथ्वी पर हो। हमारी प्रतिदिन दिया आज हमको दे, और हमारा अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हम पर सम्मान डाल प्रांत बुरे छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरी है। आमीन। आप उत्तरी ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास और दिल मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे, तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश कर, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।